गाइस जब हम लोग पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक बना हुआ है छोटा सा। इस पे आप बैठ के जाएंगे ट्रेन पे तो 10 रुपये पर पर्सन है। लेकिन हम लोग वीडियो बनाने की वजह से हम लोग पैदल जा रहे हैं, ज़्यादा दूर है नहीं। ये आप देख लीजिए सामने से, देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। यहाँ देखिए मछली मार रहे हैं भैया, एकदम पूरा एकदम रात में पार्टी होगी आज, मछली पार्टी। गाइस देखिए ट्रेन आ रही है, यही 10 रुपये पर पर्सन है। अभी इसी रास्ते से जाएगी। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ भी एंट्री फीस है, टिकट लगा है 5 रुपये पर पर्सन। अगर फुल ट्रिप आती है तो 1 रुपये पर पर्सन है, और 15 साल नहीं 5 साल से नीचे वालों को 2 रुपये हैं। होटल रेस्टोरेंट सब खाने पीने की सब सुविधा है यहाँ पे। आइए, अच्छा खासा बजट लेके आइए। दोस्तों यहाँ पे भी टिकट लग रहा है, जो कि भारतीय नागरिक के लिए 40 रुपये है। 1 लाख रुपये पर डे। दोस्तों ये रहा एलिफेंटा गुफा। इसमें अंदर जाने का भी एक्स्ट्रा 40 रुपये चार्ज है पर पर्सन। दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपको एलिफेंटा गुफा के इतिहास के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिफेंटा गुफाओं की जानकारी। एलिफेंटा की गुफाएं पौराणिक देवताओं के अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात हैं। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महानगर के पास स्थित पर्यटकों का एक सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र है। यह द्वीप अरेबियन सागर की टुकड़ी में बसा हुआ है, जहां गुफाओं के 2 समूह हैं। हिंदू गुफाओं में पत्थरों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं, और जो हिंदू भगवान शिव को चित्रित करती हैं। इन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। ये गुफाएं कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं के अस्तित्व के बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं 5वीं और 8वीं सदी के बीच की है, लेकिन अभी भी इन गुफाओं के अस्तित्व के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। एलिफेंटा की गुफाएं के पर्वत पर भगवान शिव की मूर्ति भी है। दोस्तों मंदिर में एक बहुत ही बड़ा हॉल है, जिसमें भगवान शिव की 9 मूर्तियां के खंड विभिन्न मुद्राओं को प्रस्तुत करते हैं। इन गुफा के शिल्पकला में कच्छ में अर्धनारीश्वर, कल्याण शिव मंदिर, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने अंधकार मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां आपको दिखाई देंगी। एलिफेंटा में भगवान शंकर की कई लीला रूपी के मूर्तिकारी एलोरा और अजंता की मूर्तिकला के समकक्ष ही हैं। एलिफेंटा की गुफाओं में चट्टानों को काटकर मूर्तियां बनाई गई हैं। इस गुफा के बाहर बहुत ही मजबूत चट्टान भी है। इसके अलावा यहाँ एक मंदिर भी है, जिसके भीतर गुफा बनी हुई है। एलिफेंटा झील के किनारे बैठकर आप द्वीप की खूबसूरती को निहार सकते हैं। दोस्तों मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं, जिसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि चालुक्य राजवंश राजकुमार ने जंग जीतने के बाद यहाँ भगवान शिव के विशाल मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन बाद में जब यह पुर्तगाली आए, उन्होंने पुरानी गुफाओं को छिन्न भिन्न करके हाथियों की मूर्तियाँ बनवाईं, तो इस गुफा को घारापुरी गुफा में बदलकर एलिफेंटा नाम दे दिया गया। 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। दोस्तों में बनी ये मूर्तियाँ तकरीबन 5 से 8वीं शताब्दी में बनाया गया था।
लेकिन इस पर भी लोगों की अलग अलग राय हैं। मौर्य वंश, चालुक्य, सिलहरास, यादव वंश, अहमदाबाद के मुस्लिम राजाओं तथा पुर्तगालियों, मराठों ने और अंत में ब्रिटिश शासन के अधीन रह चुका यह द्वीप अपने इतिहास को दर्शाता है। एलिफेंटा के बारे में लोगों का मानना है कि महाभारत काल में पांडवों ने निवास करने के लिए इस गुफा का निर्माण कराया था। पुर्तगालियों के इन गुफाओं में हाथियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इसका स्थान का नाम एलिफेंटा रख दिया। दोस्तों, एक कथा के अनुसार भगवान शिव के दानव भक्त बाड़ासुर इन गुफाओं में रह चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में यह 4वीं शताब्दी के कुछ सिक्के भी मिले थे यहाँ पे। चालुक्य, जिन्होंने कलचुरिस और कोंकण मौर्य को पराजित किया था, उनका ऐसा भी मानना है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण कराया गया था। दोस्तों, अगर बात करें बाद में एलिफेंटा पर चालुक्य साम्राज्य के सम्राट और बाद में गुजरात सल्तनत ने शासन भी किया था, जिन्होंने 1534 में पुर्तगाल के आत्मसमर्पण कर दिया था। तभी से एलिफेंटा को घारापुरी के नाम से भी जाने जाना लगा था। पुर्तगालियों के बाद इन गुफाओं का काफ़ी नुकसान हुआ था। पुर्तगाली सैनिकों ने टारगेट के तौर पे शिव के विश्राम स्थान को ही चुना था। उन्होंने गुफाओं के निर्माण से संबंधित दावों को भी हटा दिया। कुछ इतिहासकारों ने पुर्तगालियों को ही गुफाओं का विनाशक बताया गया है। दोस्तों, अब हम लोग एलिफेंटा गुफा से निकल चुके हैं। अब हम लोग इधर घूमेंगे। चलिए देखते हैं इधर क्या क्या है, क्या क्या घूमने वाला चीज़ है। यहाँ के लोगों का बताना है कि मतलब पहले यहाँ से रास्ता था, उधर से लोग नहीं आते थे। जब महाशिवरात्रि होती थी तो लोग यहाँ से आते थे, क्योंकि ऊपर से पहाड़ पत्थर उत्थर गिरते थे। तो यहाँ पे लोग बीच में जो जगह है राउंड अप है, यहाँ से देखेंगे तो दोनों साइड शिवलिंग लगी है, जो कि 90 डिग्री के अंश पे बता रहे थे। चलिए अब देखिए, आगे देखिए क्या क्या मिलता है देखने को। देखिए गुफा, तो एक ये भी शिवलिंग लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों ने चढ़ाया हुआ है, और 1-2 का कॉइन, बाकी आप देख सकते हैं। कुछ छपरी बुआ हैं जो यहाँ लवर का नाम लिखती हैं। देखिए ये लोग तो हर जगह मिलते हैं। किसका है? कुंड है कोई, हवन वगैरह का होगा। चलो
सब मूर्ति अंग्रेजों द्वारा तोड़ दिया गया है ना। अंग्रेजों ने तोड़ा था ना, पुर्तगाली ने, सॉरी पुर्तगाली ने। किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का सर। पिलर भी तोड़े। कितना डरावना है यार ना। अभी ये पुराना तो नहीं लग रहा भाई। पुराना ही यार, पत्थर के हिसाब से देखो। दोस्तों अब हम एलिफेंटा गुफा के बगल से एक रास्ता जाता है जो कि बहुत बड़ा तोप है बताया जा रहा है। चलिए वो देखते हैं। 500 फीट की ऊंचाई पे लगा हुआ है वो तो। बताया जा रहा 500 फीट, लेकिन उससे पहले एक व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अरे हम लोग की बोट देखो वहाँ पे खड़ी है ना। सबसे डर जाते तो भाई शॉर्ट पहुंच जाते ना अगर रास्ता होता तो। चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे दिखाते हैं आपको कैसा तोप है। इतना ऊपर तोप रखने की ज़रूरत क्या है, उसको नीचे रख दिए होते वहीं गुफा के बगल में, है कि नहीं। वहीं से देख लेते अच्छे से। ये आधा किलोमीटर से ज़्यादा चढ़ाई लग रही है। पब्लिक भी अब कम हो गई है, धीरे धीरे घर जाने लगे हैं सब। बस दोस्तों पहुंचने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा और वेट कीजिए। ये रहा तो यार गजब। वो तो ठीक है, बनाने को बना, लाए कहाँ से उठा के। पीछे रात हो कितनी जगह है भाई देख। दूसरा तोप 3 मिनट JNPT तालाब गार्डन देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर भी एक तोप लगा हुआ है सेम ऐसे ही। तुम वो भी यूपी की नहीं, अब हमारे फोटो रेडी।